तो देखो तुम लोग नया क्लास में आए हो अभी, ठीक है। नया क्लास में देखो तुम लोग कि क्या टॉपिक है, लिमिट्स एट इंफिनिटी। क्या है? लिमिट्स एट इंफिनिटी। तो तुम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हो पेज खोल के देख लो, या तो तुम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बी सी कुछ वैल्यू जैसे 1 2 3 ऐसे करके लिख कर किए होगे, लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ऐसे क्वेश्चंस किए होगे, या तो लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 0, है कि नहीं। अब हम लोग करेंगे ऐसा क्वेश्चन जहां पे तुमको मिलेगा ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी और लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको अब कराऊंगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं करके दिए हुए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कराया हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में शायद नहीं कराया हुआ, मुझे तो नहीं मिला अभी तक, देखता हूँ मैं कहीं मिल गया तो ठीक है। कराया भी हो, मुझे ठीक से मैंने देखा नहीं है अभी तक, तो कराया है कि नहीं कराया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड लेवल में भी बनते हैं तो मेरा काम है करा देना, ठीक है। तो मैं करा देता हूँ, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो लिमिट्स, अच्छा इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस कराऊं इस पे मैं एक छोटा सा थ्योरी दे देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x हो गया, है कि नहीं। तो इससे ग्राफ क्या होगा बोलो तो, पता है तुमको इससे ग्राफ क्या होगा? शायद नहीं पता होगा, तुम लोग अभी 11th में हो ना, पता ना हो, मैं बता देता हूँ। मान लो एक्स का वैल्यू, चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और क्या तुम्हारे साथ ही ग्राफ बनाता हूँ मैं, मेरे को मान लो एक्स ये है, ये वाई है, एक्स का वैल्यू 1 डालो तो वाई का वैल्यू 1 हो गया। मान लो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है। एक्स का वैल्यू 3 डालो तो ये 1/3 होगा, 3 डालोगे तो ये 1/3, मान लो ये 1/3 होगा, मान लो ऐसे होगा। एक्स का वैल्यू 5 डालो तो ये हो जाएगा 1/5, है कि नहीं, ये 1/3, 1/5 और नीचे होगा, मान लो यहाँ कुछ है, ठीक है, ये 3 है। तो इस तरीके से ये देखो देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज है, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, मेरे पे विश्वास करो। और ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। मतलब जब एक्स का वैल्यू को तुम 1/3 करोगे तो वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1/3 होगा तो वाई का वैल्यू कुछ ऐसे यहाँ पे मिलेगा, जो ये वैल्यू 3 है। ऐसे करके जितना एक्स का वैल्यू कम करोगे उतना ये ऊपर जाएगा, जितना एक्स का वैल्यू ज्यादा करोगे उतना ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा, नहीं ये टच करेगा। इसी तरफ एक और बनता है ऐसे ही, ठीक है। ये दोनों ही ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ है, अभी समझ लो बस कि ये ग्राफ है जहाँ पे ये y है, सॉरी ये x है, ये भी x है, और ये y है, और ये -y है कि नहीं। चलो निगेटिव y एक्सिस, तो ये ग्राफ ऑफ f ऑफ x है कि नहीं। तो अभी क्या बोलना चाह रहे हो सर आप? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम देखो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि लिमिट्स जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ रहा है, देख लो तुम, जैसे x मैं इधर से 0 की तरफ जा रहा हूँ, तुम देख लो 0 की तरफ जैसे जा रहे हो वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस का और ये ग्राफ का बढ़ रहा है। देखो गैपिंग एकदम कम है, देखो गैपिंग धीरे धीरे कितना बढ़ गया। मतलब क्या, ये देखो जैसे तुम 3 पे गए हो तो वैल्यू कुछ 1/3 मिला, जब 2 पे गए हो तो वैल्यू 1/2, जब 1 पे गए हो तो वैल्यू 1, जब 1/3 पे गए तो 3। तो जैसे देख लो तुम, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू कम हो रहा है, और जैसे जैसे x का वैल्यू, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं बता दे रहा हूं कि जब भी लिमिट्स, इधर का लिमिट्स जो होगा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x, क्या होगा बोलो। जब x इंफिनिटी पे जा रहा है, देखो x क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ये x एक्सिस। इंफिनिटी पे देख रहे हो तुम कि ये वैल्यू एकदम x एक्सिस से क्लोज आ गया, एकदम क्लोज। मतलब क्या, वो उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू तब क्या होगा, एकदम 0 के बाद सामने होगा y एक्सिस पे, तो ये 0 होता है। और ऐसे भी तुम वैल्यू पुट कर देखो ना, जब 1/x पे 1/x की जगह में x को इंफिनिटी डालोगे, इंफिनिटी तो बहुत लार्ज नंबर होता है, बहुत लार्ज, मतलब उसको कोई गिनती नहीं कितना बड़ा नंबर होता है कि नहीं। तो इस बड़े नंबर को जब 1 से उस बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो वो बहुत छोटा वैल्यू 0.00000000000 जाते रहेगा, कुछ जाते जाते 1 आएगा मान लो। इतना अल्टीमेटली इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या पकड़ते हैं, 0 ही पकड़ते हैं।
लिमिट्स का तो वही कॉन्सेप्ट है ना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इतना बड़ा वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो ही पकड़ूंगा, है कि नहीं, तो वही कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना होकर लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता, तो देखो माइनस इन्फिनिटी ये है, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी इधर होगा, तब भी देखो वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी में भी ये जीरो के सामने ही है कि नहीं, जीरो के सामने ही है, तो उस केस माइनस इन्फिनिटी केस में भी जीरो ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, ठीक है। और मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर होगा, ठीक है, जब थ्योरी समझा के ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन कर लो इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो। देखो एक क्वेश्चन, सॉरी तो देख लो एक क्वेश्चन कर लो, लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब इंफिनिटी डालोगे इस पे, x की तुम इंफिनिटी डालोगे, तो जब x की जगह इंफिनिटी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जब x की जगह इंफिनिटी डालोगे a का इंफिनिटी स्क्वायर प्लस b का इंफिनिटी प्लस c, और ये भी क्या हो जाएगा a का d का इंफिनिटी स्क्वायर प्लस क्या होगा e का इंफिनिटी प्लस f, तो अल्टीमेट इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी से भी इंफिनिटी हो गया, है कि नहीं, तो ऊपर में इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी अल्टीमेटली तो इंफिनिटी हो, और ये भी इंफिनिटी, तो देख रहे हो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म क्या होता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म क्या होता है, अरे इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना, मैंने दिखाया हुआ है पहला या दूसरा क्लास में, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों इस इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो ना। अभी इंफिनिटी का एक्चुअल वैल्यू क्या है और इस इंफिनिटी का एक्चुअल वैल्यू क्या है मुझे क्या पता है कि नहीं, इस इंफिनिटी का वैल्यू क्या है और इस इंफिनिटी का वैल्यू क्या है मुझे तो नहीं पता है, इसलिए इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, है कि नहीं। चलो सिंस हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया तो हमें कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, ये तो हम लोग सीखे हुए हैं कि जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैनिपुलेशन देखो कि यहाँ पे देखो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है इस न्यूमरेटर में, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है बोलो तो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे इस वाले टर्म में भी हाईएस्ट डिग्री क्या है बोलो एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो जब भी तुमको इंफिनिटी मिले ना, एक लॉ याद रख लो, ठीक है, एक लॉ को याद रख लो, एक लॉ को याद करो, ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट को नोट कर लो, इसको नोट कर लो, सेपरेट द हाईएस्ट पावर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को अलग करो, ठीक है। दूसरा चीज लिख दो, वी लव इंफिनिटी, we love infinity 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 at denominator, ठीक है, डिनोमिनेटर, इसी को मैं dr लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये dr लिखा हूँ ना, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब समझ में आ गया कि हाईएस्ट पावर को अलग करना है, कैसे अलग करना है वो करके दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। इसका मतलब क्या होगा, वी लव इंफिनिटी या डिनोमिनेटर, देखो इंफिनिटी जब डिनोमिनेटर पे होगा और ऊपर में कोई वैल्यू होगा, सपोज 5 होगा या 85 होगा, कुछ भी होगा, सिंस ये इंफिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू है तो 100% ये वैल्यू जीरो होगा, और जीरो तो एक डिटरमिनेंट नंबर है ना, इसको ये तो डिटरमाइंड नंबर है ना, ये तो इनडिटरमाइंड नंबर नहीं है जीरो, है कि नहीं, जीरो तो एक डिटरमाइंड नंबर है, जीरो बाय जीरो फॉर्म इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, बट जीरो इटसेल्फ इज अ डिटरमिनेंट नंबर, एक तो वैल्यू है ना ये, तो ये करेक्ट होगा। तो ये करेक्ट कब होगा, जब ये नीचे में इंफिनिटी होगा,
तो हमें क्या करना होता है, जब भी लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिखे ना, तो कोशिश ऐसा करो कि कुछ भी करके लिमिट्स जो है ना, जब लिमिट्स पुट करोगे क्वेश्चंस में, जब लिमिट को पुट करोगे तो वो डिनोमिनेटर में पुट किया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में पुट करने से वैल्यू 0 मिल जाता है। देखो कैसे, अभी दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल। इस दोनों पॉइंट को नोट कर लो एक बार, पॉज करके, तो तुम दिखाते हो कैसे। मैं इतने सारे बात जो बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान में रखो और देखो कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि हाईएस्ट पावर को अलग करो। हाईएस्ट पावर को अलग करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो इधर से, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बाई एक्स हो जाएगा प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, डी हो जाएगा ये, ई बाई एक्स हो जाएगा ये, और एफ बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। चलो, तो लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर बाई ये d प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई, ये f है, ठीक है, ये f बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अभी लिमिट पुट कर दो इसमें। अब लिमिट जब पुट करोगे तो ये कैसे दिखेगा, तो लिमिट्स पुट करोगे, लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई इन्फिनिटी प्लस सी बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, है कि नहीं, और d प्लस ई बाई इन्फिनिटी और f बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, f बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसका भी ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा अगर हो गया तो ये देखो इन्फिनिटी जैसे यहाँ पे हो गया, तो ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि e का कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, e का कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन्फिनिटी जो नीचे है तो 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं, सभी 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली सिर्फ ये और ये टर्म बच जाएगा, अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो 0 हो गया ना, सिर्फ a बाई डी बच गया, ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, a बाई डी इज योर आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो